ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है महादेव का बहुत ही प्यारा सा दिन, यानी कि कल है मासिक शिवरात्रि का बहुत ही विशेष सा दिन। और पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे आपको जलाधारी का जो जल है इस बार घर पे ले जाना नहीं है, आपको बस सिर्फ जल ही समर्पित कर देना है ना। कैसे करना है और इसके क्या फ़ायदे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता दूँ। इस पूरी वीडियो में 3 बहुत ही प्यारे से उपाय की बात करेंगे जो कि आपको कल के दिन ज़रूर करने चाहिए, है ना। चलो एक एक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जलाधारी का जल हमें कल क्यों नहीं लेके जाना है अपने घर पे, है ना। देखो समझेंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुत सारे पत्ते और कुछ पत्ते महादेव के शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। मतलब कि चढ़ाया गया है। आपको क्या करना होगा, महादेव के मंदिर में जाना, ठीक है। कोई सा भी मंदिर जो भी आपके घर के आसपास सबसे नज़दीक में हो, ठीक है। महादेव के मंदिर के पास पहुँचना। अब देखो आपको कुछ लेके नहीं जाना है, बस एक लोटा जल लेके जाना है आपको अपने घर से, है ना। अब देखो बेलपत्र अभी मत लेके जाना। ये जो बेलपत्र आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई है, इसी में से कोई एक बेलपत्र उठा लेना, ठीक है। कोई सी भी एक बेलपत्र उठाना और उसको नल पे ले जा करके अच्छे तरीके से धुल लेना, ठीक है। धुल करके जब लेके आना तो आप जो कलश आप अपने घर से लेके गए हो उस कलश पर टच कराना, अंदर नहीं टच कराना है आपको, बिल्कुल आपको बस उस बेलपत्र को आपको कलश पे टच कराना है। और टच कराने के बाद महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना होगा अपनी मनोकामना। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अगर कष्ट है, आपको लगता है सबसे दुखी इंसान आप ही होना, तो बस महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस बेलपत्र को समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। डंडी रखना माता अशोक सुंदरी की तरफ, यानी कि जलाधारी की तरफ, और पत्ती का भाग होगा वो होगा आपकी तरफ, क्योंकि आप खड़े हैं इस साइड में, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। आप कहोगे भैया जलाधारी हम जो जल लेके गए हैं अपने घर से वो चढ़ाना है कि नहीं चढ़ाना है? बिल्कुल चढ़ाना है। जो बेलपत्र आपने समर्पित किया है उसी बेलपत्र के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को समर्पित करना, अपनी मनोकामना कहते हुए। यहाँ पर जो बात बताऊंगा ध्यान से सुनना। जो जल चढ़ाओगे जलाधारी से बहता हुआ नीचे गिरेगा, इस जल को नीचे गिरने देना है, इस जल को घर पे लेके नहीं जाना है। इस उपाय का यही नियम है। इस दिन इस उपाय को अगर आप करते हैं तो इस जल को आपको घर नहीं ले जाना है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नियम है। नियम क्या है कि यदि आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है और यह उपाय आप बीमारी के लिए कर रहे हैं, तो जो जल आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किए हैं उस बेलपत्र के ऊपर, तो जो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिर रहा है, इस जल को रोक लेंगे और उस बीमार व्यक्ति को ले जा करके आचमन करा देंगे। लेकिन अगर यह उपाय आप मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं, अपने कष्ट को दूर करने के लिए कर रहे हैं, तो जलाधारी का जल बिल्कुल भी अपने हाथों से टच नहीं करेंगे। जैसे जल चढ़ा रहे हैं, जल गिर रहा है, गिरने दीजिए, आपको टच नहीं कराना है, आपको घर पे लेके नहीं जाना है। लेकिन अगर इस उपाय को बीमारी के लिए कर रहे हैं तो आप उस जल को लेंगे और बीमार व्यक्ति को ले जा करके आचमन कराएंगे। थोड़ा सा अलग सा नियम है इस उपाय को करने का, जलाधारी का जल नहीं लेने का। तो मैंने सोचा आप सबको ज़रूर बताना चाहिए, ठीक है। बात आई क्या समझ में? तो पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अब दूसरे उपाय की तरफ। और दूसरा उपाय क्या है, आप सबको पता होगा कि कल है मासिक शिवरात्रि का बहुत प्यारा दिन, महादेव को बहुत प्रिय है, माता सती और भोले शंकर के मिलन का दिन है। देखो जो सबसे प्रिय चीज़ है ना महादेव की, वो है सफ़ेद फूल। क्या है? सफ़ेद फूल। कहीं से भी आपके घर के आसपास कोई सा भी सफ़ेद फूल मिल जाए ना, तो उस सफ़ेद को ज़्यादा मात्रा में, ऐसा नहीं कि 2-4 ले लिया, नहीं, ज़्यादा मात्रा में, 100 मिल जाए, 200 मिल जाए, 500 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादा मात्रा में लेके चले जाना कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जल वगैरह समर्पित मत करना, बस चुपचाप जाना महादेव के शिवलिंग के पास में और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जितना ज़्यादा सफ़ेद फूल लेके गए हो, पूरा का पूरा शिवलिंग उस सफ़ेद फूल से सजा देना। और जो भी आपकी मनोकामना होगी, जो भी आपकी विश होगी, महादेव से कह देना। मासिक शिवरात्रि के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति सफ़ेद फूल से महादेव का श्रृंगार करता है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, महादेव उससे बहुत खुश होते हैं और उसकी जो भी विशेज़ होती हैं, जो भी मनोकामना होती है, पूरी ज़रूर करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आपका कन्फ्यूज़न है, वो मुझे दूर करना है। जब सफ़ेद फूल लिया करो तो यहाँ पर एक सफ़ेद फूल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो कि दिखने में बहुत प्यारा दिखता है ना। ये कौन सा फूल है? इसको बोलते हैं केतकी का फूल। कौन है? केतकी का फूल। अगर यह एक भी फूल आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर इस केतकी के फूल को चढ़ा दिया तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। कितना? 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो इसीलिए फ़ोटो को आप सेव कर लो, ध्यान से समझ लो। इस
फूल को कहीं पर भी देखो, किसी को भी चढ़ा दो, किसी भगवान को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस फूल को भूल कर भी महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित मत करना, वरना इतना दोष लगेगा कि उस दोष का कोई निवारण हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा पाप लगता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, ठीक है। बात आई क्या समझ में? बाकी जो भी सफ़ेद फूल मिले आप उससे उपाय को कर सकते हैं, है ना। दो चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे, सारे उपाय करके देख लिए, सारे व्रत करके देख लिए, फिर भी वो कष्ट खत्म नहीं हो रहे ना, तो इस काम को ज़रूर करिएगा, है ना। लेकिन कैसे करना है उससे पहले छोटा सा काम, वीडियो को कर दो लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। चलो सबसे पहले समझते हैं इस उपाय को करने के फ़ायदे क्या हैं। मैंने अभी आपको बताया अगर कष्ट बहुत ज़्यादा है ना तो करिएगा। इस तरह पर आपको बेलपत्र दिख रहा है ना बेलपत्र। हमें ज़रूरत होगी 2 बेलपत्र की। कितनी? 2 बेलपत्र की, जो कहीं से कटी पिटी हुई ना हो, बहुत ही प्यारी सी होनी चाहिए। 2 बेलपत्र, है ना, ले लिया। इन दोनों बेलपत्र के साथ एक लेना तांबे का लोटा, और इस तांबे के लोटे में जल भरोगे। कहाँ से? अपने घर से जल भरना, ठीक है। जल भर लिया। इस कलश को लेके और 2 बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। फेस रखोगे हमेशा की तरह, बताता हूँ किधर, उत्तर की तरफ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो नियम बताऊँगा उस नियम को थोड़ा सा फॉलो करिएगा। जूम करता हूँ, समझने में आपको आसानी होगी। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, जो जगह दिख रही है, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, पता है ना आपको। तो आप क्या करेंगे, जो एक बेलपत्र आपके हाथ में है वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे। डंडी का भाग होना चाहिए बाहर की तरफ, यानी जलाधारी की तरफ, और जो पत्ती का भाग होगा वो होगा महादेव की तरफ। पहली बेलपत्र समर्पित कर दी। अब जो दूसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। अब जब यहाँ पे समर्पित करोगे तो डंडे का भाग किधर होना चाहिए? जलाधारी की तरफ, और पत्ती का भाग किधर होना चाहिए? आपकी तरफ, वो भी उल्टा समर्पित करना, ठीक है। 2 जगह समर्पित हो गई। अब यहीं पे थोड़ा सा नियम समझने वाली बातें हैं। आपके पास में एक कलश में जल भरा हुआ है ना, भरा हुआ जल जो आपने अपने घर से लिया है। जो बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर रखी है, 5 बार जल, उसी कलश से 5 बार जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए आपको थोड़ा थोड़ा समर्पित करना है। पूरा जल खत्म नहीं करना है। उसी कलश में से आधा जल 5 बार में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना, ठीक है। समर्पित कर दिया। बाकी आपके कलश में जितना भी बचा हुआ जल है, वह जो बेलपत्र आपने भगवान शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित की है, आपको अपने ही कलश में से 5 बार जल, उसी में से, फिर जल भरना नहीं है, जितना जल बचा हुआ है उसी बचे हुए जल में से 5 बार जल इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, है ना। देखो थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे काफ़ी लोग, समझाता हूँ एक बार और। ये जो बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित की है, इस जगह पर अपने कलश से 5 बार जल समर्पित करोगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। पूरा जल खत्म मत करना, आधे, आपके लोटे में जितना जल है उसका आधा जल 5 बार में समर्पित करना माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। अब जो बाकी का बचा हुआ जल है वह आपको समर्पित करना होगा शिवलिंग के ठीक ऊपर, वो भी 5 बार में ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। बात आई समझ में? तो इस काम को करके देख लीजिएगा, आपकी जो भी विशेष होंगी, जो भी मनोकामनाएं होंगी, महादेव ज़रूर सुनेंगे और आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी, है ना। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से बहुत अच्छा आपको समझाने की। तो अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, द नेचुरल प्लैनेट 108। और आवाज़, जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो लाइक पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।